हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल के बारे में। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल किस बीमारी में काम आता है, आइए जानते हैं। रक्तकण रंजक द्रव्य, संवेदना में कमी, हाथ पांव में दर्द, गंभीर मांसपेशियों की जकड़ में सहायक चिकित्सा, गठीला शरीर कम होना, दौरे, वयस्कों में चिंता, विकार, तंत्रिका क्षति, दर्द और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए निर्देशित किया जाता है। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल इस दवा गाइड में सूचीबद्ध नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल निम्नलिखित सक्रिय सामग्रियां शामिल करता है: मेथिओनिन एंड प्रिगाबलिन। ये कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल के प्रयोगों, संयोजन, खुराक, दुष्प्रभावों और समीक्षाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है। प्रयोग: प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल का प्रयोग निम्नलिखित बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है: कम रक्तकण रंजक द्रव्य, संवेदना में कमी, हाथ पांव में दर्द, गंभीर मांसपेशियों की जकड़ में सहायक चिकित्सा, गठीला शरीर कम होना, दौरे, वयस्कों में चिंता, विकार, तंत्रिका क्षति, दर्द, दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स। निम्नलिखित उन संभावित दुष्प्रभावों की सूची है जो प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल की सभी संयोजित सामग्रियों से हो सकते हैं। ये व्यापक सूची नहीं है। ये दुष्प्रभाव संभव है लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। कुछ दुष्प्रभाव दुर्लभ लेकिन गंभीर हो सकते हैं। यदि आपको निम्नलिखित में से किसी भी दुष्प्रभाव का पता चलता है और यदि ये समाप्त नहीं होते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें। मतली प्रत्युत्तेजनात्मक प्रतिक्रियाएं, उल्टी, खुजली, इंजेक्शन स्थल से संबंधित दुष्प्रभाव, दस्त, भूख में कमी, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में ऐंठन, थकान, धुंधली दृष्टि, भद्दापन, सोने में असमर्थ, स्मृति क्षीणता, गले में खराश, अति संवेदनशीलता, जोर दर्द, स्तब्ध हो जाना, उत्साह का अनुभव, झुनझुनी का एहसास, कपकपी तंद्रा, बढ़ी हुई भूख, चक्कर आना, उलझन, उल्टी करने की उत्तेजना, मल त्याग करने में कठिनाई, बेहोश करने की क्रिया, बोलने में कठिनाई, पीठ दर्द, सामान्य महसूस करना, गैस, शुष्क मुंह, सिर दर्द, भार बढ़ना, यौन रुचि में कमी, दृश्यात्मक विघ्नगति भंग, कठिन एवं दोषयुक्त सुस्ती, उत्साह, कब्ज, उत्तेजना, परिधीय शोक, मतिभ्रम, पेशी अवमोचन, मूत्र संयम, पेशाब में जलन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया, अग्नाशय निगलने में कठिनाई, अल्पमूत्रता, मांसपेशी ऊतक का टूटना। यदि आपको किसी ऐसे दुष्प्रभाव का पता चलता है जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं किया गया है तो चिकित्सीय सलाह के लिए अपने चिकित्सक से संपर्क करें। आप अपने स्थानीय खाद्य और दवा प्रबंधन अधिकारी को दुष्प्रभावों की सूचना दे सकते हैं। सावधानियां: इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं, अनिर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट आदि, एलर्जी, पहले से मौजूद बीमारियों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों जैसे गर्भावस्था, आगामी सर्जरी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करें। कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां आपको दवा के दुष्प्रभावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सकती हैं। अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार दवा का सेवन करें या उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन करें। खुराक आपकी स्थिति पर आधारित होती है। यदि आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है या यदि आपकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो अपने चिकित्सक को बताएं। महत्वपूर्ण परामर्श बिंदुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। गर्भवती होने या स्तनपान कराने की योजना बना रही हैं। चेहरे, होठ और जीभ की सूजन से संबंधित कोई दुष्प्रभाव के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करें। जिगर की बीमारी का इतिहास, दिल और जिगर की बीमारी से पीड़ित, दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। भारी यंत्र समूह के संचालन और चालन से बचें। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल के साथ इंटरेक्शन: यदि आप एक ही समय पर अन्य दवाओं या अनिर्देशित उत्पादों का सेवन करते हैं तो प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ये दुष्प्रभावों के प्रति आपके जोखिम को बढ़ा सकता है या इसकी वजह से शायद आपकी दवा अच्छी तरह से काम ना करे। उन सभी दवाओं, विटामिनों और हर्बल सप्लीमेंट के बारे में अपने चिकित्सक को बताएं जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपके चिकित्सक दवा के परस्पर प्रभावों से बचने में आपकी सहायता कर सके। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रिगाबेडेमाई 75 कैप्सूल निम्नलिखित दवाओं और उत्पादों के साथ
परस्पर क्रिया कर सकता है। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल का इस्तेमाल कब ना करें? प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल के लिए अति संवेदनशीलता एक निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त यदि आपको निम्नलिखित समस्याएं हैं तो प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल नहीं लिया जाना चाहिए। अति संवेदनशीलता, गर्भावस्था, परिधीय सूजन, स्तन या श्रवण संरचना और सक्रिय सामग्री। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल निम्नलिखित सक्रिय सामग्रियों औषधीय नमक से निर्मित किया गया है। मैक्यूबुलामिन 750 mcg। प्रीगैबुलिन 75 मिलीग्राम। स्क्रिप्ट याद जाने के ऊपर सूचीबद्ध की गई प्रोटीन एक सक्रिय सामग्री के लिए यह दवा विभिन्न क्षमताओं में उपलब्ध हो सकती है। पैकेज और क्षमताएं। इस जानकारी के लिए कृपया अपने चिकित्सक या दवा विक्रेता या उत्पाद पैकेज से परामर्श लें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: क्या इस उत्पाद का उपयोग करते समय भारी मशीनरी को चलाने या संचालित करना सुरक्षित है? यदि प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल दवा का सेवन करने के बाद दुष्प्रभावों के रूप में आपको निद्रा, चक्कर आना, निम्न रक्तचाप या सिर दर्द का अनुभव होता है तो गाड़ी या भारी मशीन चलाना सुरक्षित नहीं होता है। यदि दवा खाने पर आपको नींद आती है, चक्कर आता है या आपका रक्तचाप बेहद कम हो जाता है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। दवा विक्रेता दवाओं के साथ शराब न पीने की सलाह देते हैं क्योंकि शराब नींद के दुष्प्रभाव को तेज कर देता है। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल का प्रयोग करते समय कृपया इन प्रभावों का ध्यान रखें। अपने शरीर और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार सुझाव पाने के लिए हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें। क्या यह दवा या उत्पाद व्यसनी या आदत बनाने वाला है? ज्यादातर दवाओं में व्यसन का दुरुपयोग की संभावना नहीं होती है। आमतौर पर सरकार उन दवाओं को नियंत्रित पदार्थ के रूप में वर्गीकृत कर देती है जो व्यसनी हो सकती हैं। भारत में अनुसूची X या X और अमेरिका में अनुसूची IV इसके उदाहरण के लिए रूप में शामिल है। आपकी दवाओं की ऐसे किसी विशेष श्रेणी से संबंधित नहीं है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कृपया उत्पाद पैकेज देखें। अंत में चिकित्सक की सलाह के बिना को दवाएं न लें और दवाओं के लिए अपने शरीर की निर्भरता न बढ़ाएं। क्या मैं तुरंत इस उत्पाद का उपयोग करना बंद कर सकता हूँ या क्या मुझे धीरे धीरे उपयोग को कम करना है? प्रतिघात प्रभावों की वजह से कुछ दवाओं को धीरे धीरे कम करने की जरूरत होती है या उन्हें तुरंत बंद नहीं किया जा सकता है। अपने शरीर, स्वास्थ्य और आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य दवाओं के अनुसार सुझाव पाने के लिए कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श लें। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। खुराक छूटना। यदि आपकी कोई खुराक छूट जाती है तो याद आने पर जल्दी से जल्दी खुराक का सेवन करें। यदि आपकी अगली खुराक का समय निकट है तो छूटी हुई खुराक छोड़ दें और अपने खुराक का शेड्यूल दोबारा शुरू करें। छूटी हुई खुराक की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त दवा का सेवन न करें। यदि आप नियमित रूप से अपनी खुराक लेना भूल जा रहे हैं तो अलार्म लगाएं या अपने परिवार के किसी सदस्य को याद दिलाने के लिए कहें। यदि हाल में आपने कई खुराकें छोड़ दी हैं तो छूटी हुई दवाओं की भरपाई के लिए समय में परिवर्तन और नए समय के बारे में चर्चा करने के लिए कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श लें। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल की अधिक मात्रा निर्देशित खुराक से ज्यादा का सेवन न करें। ज्यादा दवा के उपयोग से आपके लक्षणों में सुधार नहीं होगा बल्कि इससे विषाक्तता या गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने या किसी और ने प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल 75 कैप्सूल की ज्यादा खुराक ले ली है तो कृपया अपने नजदीकी अस्पताल या नर्सिंग होम के आपातकालीन विभाग में जाएं। आवश्यक जानकारी पाने में चिकित्सकों की सहायता करने के लिए अपने साथ मेडिसिन बॉक्स, कंटेनर या लेबल ले जाएं। यदि आपको पता है कि किसी व्यक्ति की स्थिति आपके समान है या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बीमारी आपके जैसी है तो भी कभी अपनी दवाएं दूसरे लोगों को ना दें। इसकी वजह से दवा की अधिमात्रा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए अपने चिकित्सक या दवा विक्रेता या उत्पाद पैकेज से परामर्श लें। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल। प्रीगैबेडेमाई 75 कैप्सूल का संग्रहण दवाओं को गर्मी और सीधी रोशनी से दूर कमरे के तापमान पर रखें। दवाओं को फ्रिज में न रखें जब तक कि अंदर दिए गए पैकेज के अनुसार ऐसा करने का निर्देश न दिया गया हो। दवाओं को बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें।
दवाओं को शौचालय या नाली में न बहाएं जब तक कि ऐसा करने के लिए निर्देशित नहीं किया है। इस प्रकार से फेंकी गई दवाएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रिगैबिडेमाई 75 कैप्सूल। प्रिगैबिडेमाई 75 कैप्सूल को सुरक्षित रूप से समाप्त करने के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए अपनी कैप्सूल की एक खुराक लेते हुए प्रतिकूल घटना उत्पादन की संभावना नहीं है। हालांकि उचित सलाह के लिए या यदि आप बीमार या बेचैन महसूस करते हैं तो कृपया अपने प्रमुख स्वास्थ्य प्रदाता या दवा विक्रेता से संपर्क करें। एक्सपायर दवाएं आपकी निर्देशित स्थितियों का उपचार करने में अप्रभावी हो सकती हैं। जोखिम से बचने के लिए एक्सपायर दवा न लेना महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है जिसके लिए आपको निरंतर दवा लेने की आवश्यकता होती है, जैसे हृदय रोग, मिर्गी और प्राणघातक एलर्जी, तो अपने प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ संपर्क में रहना ज्यादा सुरक्षित होता है ताकि आपके पास दवाओं की बिल्कुल नई आपूर्ति उपलब्ध रह सके। खुराक की जानकारी कृपया अपने चिकित्सक या दवा विक्रेता से परामर्श लें या उत्पाद पैकेज देखें।